नंबर 9 का क्या बना है? इस मेथड से मसला तो नहीं आया? 11 फाइनल किया। Any confusion sir in question number 9? जॉन लेसनर आप लोगों ने कर ली? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर ली? कोई इशू तो नहीं किया है क्वेश्चन नंबर 9 में? आप आगे कंप्लीट करेंगे? कहाँ तक हुआ था ये? इक्विवेलेंट यूनिट्स का पर यूनिट का टेबल शुरू कर। बस क्या हो? इधर ही बैठा रहेगा आप ही आप ही आप ही। अच्छा मतलब शरीफ आदमी पढ़ा होता है आपके घर में। आ जाता इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल शुरू कर। ये जगह दे भाई। ये ऑनलाइन स्टूडेंट पर आवाज ठीक है मेरी? बताइए आवाज में इशू तो नहीं? स्पीड अप हो सकती है। ये दोनों वर्किंग्स कैंडी हमेशा साथ साथ करें। इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल पर यूनिट, पहले पर यूनिट की अमाउंट लिख लिया। बताएं किस किस का पर यूनिट निकलेगा? लेबर ओवरहेड्स इकट्ठे हो सकते हैं। अमाउंट्स बता दो। मटेरियल की अमाउंट 1140 54 से करवा रहे हैं वेटेड एवरेज से? 54 से करवा रहे हैं वेटेड एवरेज से? 54 से करवा रहे हैं वेटेड एवरेज से करवा दो। क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़े, वो बताया गया था वेटेड एवरेज से करें। ये बहस रेलिवेंट क्यों नहीं है? ओपनिंग ही नहीं है। अगर वेटेड एवरेज से भी कर रहे हो तो ओपनिंग अमाउंट ही नहीं है, ओपनिंग यूनिट से नहीं है। ठीक है, फाइव वेटेड एवरेज में आंसर डिफरेंट कब आता है? तो दो कॉलम के यूनिट्स होंगे, मटेरियल और कन्वर्जन। जी कॉस्ट एलोकेशन कहाँ कहाँ होंगे? फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोसेस और नॉर्मल गेन आ गया सर आज काफी अरसे बाद। कुछ याद है गेन का क्या करते हैं?
गेन का बेटा ट्रीटमेंट लॉस जैसे ही है, एक्सेप्ट गेन की जो क्वांटिटी है वो फिर ऐड होने की बजाय लेस हो जाएगी। जरा देख लें इधर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होना 1 2, यहाँ जिस जमाने में गेन आते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रोसेस 2 देखें। देखा करें प्लीज, चीजें बार बार रिवाइज करके याद हो जानी चाहिए कि किस जगह कौन सा ट्रीटमेंट क्यों हुआ। अगर प्रोसेस 1 देखेंगे तो एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स को अपने पॉजिटिव लिख के प्लस किया हुआ, और अगर सेकंड प्रोसेस देखेंगे तो प्रोसेस 2 में एबनॉर्मल गेन के अपने यूनिट्स एज इट इज उठाए, एक्सेप्ट डिफरेंस क्या है पर यूनिट बनाते हुए प्लस की बजाय माइनस किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, प्रोसेस वाई में देखें, गेन के यूनिट्स कितने थे 185, एज इट इज आपने बेस में लिए तो वहां सिर्फ फर्क क्या है। तो अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल गेन में बस डिफरेंस ये है कि यूनिट्स प्लस होने के बजाय माइनस हो रहा है। दूसरी चीज जो उस जमाने में और इस जमाने में फर्क है, जब वो क्वेश्चंस करते थे हम तो वहाँ एक कंबाइंड रेट पर यूनिट आ जाता था। उसकी वजह ये थी कि वर्क इन प्रोसेसेस उस वक्त नहीं थे। अब वर्क इन प्रोसेसेस होने की वजह से और उनकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन मटेरियल और कन्वर्जन के एंगल से जब डिफरेंट है तो हमें ये पर यूनिट दो हिस्सों में अलग अलग कैलकुलेट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो रादर देन कि हम इकट्ठी बेस बना सके, बस बेस अलग अलग बन रही है, अदरवाइज लॉस जो है वो ऐड होगा और अगर गेन्स है तो वो लेस हो जाएगा। बाकी ये टेबल कंप्लीट करना खुद से सोचा था। अब ओपनिंग नहीं है तो सिंपल है, 3200 यूनिट्स मटेरियल और कन्वर्जन हमारे पीरियड में लगी है। वर्क इन प्रोसेस के एंगल से 680 मटेरियल के एंगल से 100% है और कन्वर्जन के एंगल से 80% मींस 544। अब नॉर्मल गेन कैसे लिखूं? नहीं, अब नॉर्मल लॉस को कैसे सोचते हैं, एक मिनट जरा छोड़ दें यहीं जरा, ये बहस सारी तरह फाइनल करना है। ये कल वाला क्वेश्चन निकालना है, बल्कि फाउल से शुरू करना है। फाउल लिमिटेड पेज नंबर 77 और उसका आंसर निकालना है। फाइनल बहस करें सर। सेवेंटी सेवन पेज, इंस्पेक्शन स्टेज आपने बतानी है। फाउल में इंस्पेक्शन स्टेज मटेरियल 100%, कन्वर्जन 50%। आप इक्विवेलेंट यूनिट्स का टेबल देखें जरा फाउल लिमिटेड में। एबनॉर्मल लॉस कैसे लिखा हुआ, मटेरियल 100% और कन्वर्जन 50%। तो जो इंस्पेक्शन स्टेज है वो डिटरमिन करेगी कि आपके लॉस ने किस तरह आना। इंस्पेक्शन स्टेज से पता चलेगा कि लॉस पे कितना कितना किसका काम हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 9 ढूंढे जरा, केएस का आंसर भी ढूंढे और क्वेश्चन भी ढूंढे। केएस कल जो किया मैंने, इंस्पेक्शन स्टेज बताएं। 100 एंड 100 इक्वलेंट यूनिट्स देखें। अब नॉर्मल लॉस के सामने पूरे पूरे क्यों है? इंस्पेक्शन स्टेज विल डिटरमिन कि लॉस के यूनिट्स कैसे लिखने हैं। जितना जितना काम हुआ अकॉर्डिंगली इंस्पेक्शन स्टेज तक वो लिखना। फर्क सिर्फ ये है कि अगर एबनॉर्मल लॉस के यूनिट्स हैं तो वो ऐड हो रहे हैं और एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स जो है वो लेस हो रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में जब भी कर रहे हैं इसमें सवाल पढ़ के बताएं इंस्पेक्शन स्टेज कहाँ है। ये देख रहे हैं इंस्पेक्शन स्टेज के वक्त क्या क्या हो गया होगा, किस वक्त है, चला किस वक्त कंप्लीट होके इंस्पेक्ट होते हैं, विच मींस 100 100 अगर है तो 200 ने 200 आना, 200 200 ऐसे आना
ओनली डिफरेंस है प्लस की बजाय माइनस। एक दफा फिर सुन ले मेरे से, लॉस के यूनिट्स का क्या ट्रीटमेंट है अगर नॉर्मल लॉस हो? इंस्पेक्शन स्टेज देख के ऐड होना, और नॉर्मल गेन इंस्पेक्शन स्टेज देख के लेस होना, बस एवरी अदर थिंग रिमेंस। याद रहेगा, लिखो। थ्री सिक्स एट जीरो एंड 3 5। Your listeners, please author. ये नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू लिखवा दो 48,000। करें बाकी पर यूनिट ही करें, कॉस्ट एलोकेशन करें, लेजर कंप्लीट करें। ये पर यूनिट देखना ठीक है लिखा मैंने, कॉस्ट एलोकेशन करें। इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट बस देखना है। फिनिश गुड्स 3200 multiplied by 778.23। आंसर करने चल सकते। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस closing work in process 680 into 296.74 plus 544 multiplied by 49। ये कंप्लीट कर ले। कहाँ देख के वर्किंग कर रहे हैं आप? Similarly, gain के 200 units as it is।
So 200 therefore multiplied by 778.23. Final answer 2490. 2490336. कर लेते पूरा कर 463 714 155 646. क्लियर हो गया प्लीज सर? पहले टोटल करना कर लेते, कुछ एंट्रीज रिवाइज करने को कल कहा था, क्वेश्चन नंबर 2 में शायद देखा है कौन? यस स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है? 2490336 463 714 155 646. टोटल कर लें, जब भी रेट राउंड ऑफ होगा तो इमटेरियल डिफरेंस आने जाए 300046 और इधर बचा 50 302046. ये बी पार्ट सर, बी पार्ट सर एंट्रीज रिक्वायर्ड है, किसकी एंट्री रिक्वायर्ड है? अंडर और अप्लाइड का पता कैसे चलेगा? बना ले फैक्टिव रेट का एक लेजर बना लो, हेडिंग लिखे काउंटिंग एंट्रीज, एंट्री के लिए स्पेस छोड़े, फैक्टिव रेट का लेजर बना लो, डायरेक्टली वर्किंग अमाउंट निकालने की बजाय अंडर और अप्लाइड की हमेशा लेजर बना के वर्किंग करनी चाहिए, ऐसी मिस्टेक हो जाती है। बनाए बस खुद से वर्किंग करें, अंडर और अप्लाइड ढूंढने के लिए अंडर है ओवर। ये एक्चुअल कितना एंट्री बोला, शुरू हो जाए, जल्दी शुरू हो जाए। फैक्टिव रेट डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस क्रेडिट, अप्लाइड ढूंढना, अप्लाइड की एंट्री बोला, प्रोसेस अकाउंट में डेबिट हुआ, फैक्टिव रेट में क्रेडिट हुआ, बैलेंस कर 41600। जिस तरफ आ रहा है वहां लिखें। अब क्वेश्चन देखें, नहीं क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस का जिक्र हुआ है, तो एज इट इज प्रॉफिट एंड लॉस लिखना है। अगर ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड लिखा था तो ग्रॉस प्रॉफिट लिख लेते, कॉस्ट ऑफ सेल लिखा होता है कॉस्ट ऑफ सेल, ना बताया होता है तो कॉस्ट ऑफ सेल लिख के बात खत्म करें। तो क्या एंट्री बन गई जी? क्या एंट्री बन गई है सर? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, फैक्टिव रेट्स पे। अगर क्वेश्चन में कोई वर्ड यूज हुआ है तो एज इट इज करना, ना बताया हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना, ठीक है? अगर ग्रॉस प्रॉफिट वर्ड होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, फैक्टिव रेट्स क्रेडिट। ऐसे ही अंडर अप्लाइड है, ओवर अप्लाइड है। अंडर अप्लाइड का मीनिंग क्या है? अप्लाई कम किया का मतलब क्या है? एक्चुअल ज्यादा होने का मतलब क्या है? एक्सपेंस कम रिकॉर्ड हो, असल में एक्सपेंस रिकॉर्ड कितना हुआ? 758,400 एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ, होना कितना चाहिए था? तो आपने एक्सपेंस बढ़ाना है, एक्सपेंस बढ़ाना है जिससे प्रॉफिट कम हो जाए, डेबिट होने प्रॉफिट कम हो, ठीक है? ये नंबर
प्रोडक्शन गेन लॉसेस की एंट्री करनी है। अपना लेजर देखें, कोई है आएंगे लॉसेस? नहीं, लॉस भी तो है, नॉर्मल लॉस भी है और नॉर्मल गेन भी है। वहाँ एंट्री शुरू करें। दो एंट्रीज तो पहले नजर आई नहीं, तो दो एंट्रीज तो पहले वो लिखें ना जो नजर आ रही है। नॉर्मल लॉस की एंट्री भी लिखें, अब नॉर्मल गेन वाली भी लिखें। बाकी इंशाल्लाह भी आप रिवाइज करके आए होंगे। बाकी मैं आपसे पूछता हूँ कि और क्या क्या होना चाहिए। तो पहले तो लेजर देख के एज इट इज एंट्रीज लिखें। नॉर्मल लॉस डेबिट कितने से लिखेंगे? नॉर्मल लॉस लिखेंगे 48,000 लिखेंगे, सभी कम वैल्यू से लिखेंगे सर। पहले भी लिखी, कल भी देखी है आपने सर, ये डबल एंट्री बनी हुई है सर। नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू से डबल एंट्री बनी हुई है, फिर वही कैश वाली एंट्री अभी आपने करवानी है। नॉर्मल लॉस डेबिट प्रोसेस अकाउंट एट रिकवरी वैल्यू से। अब नॉर्मल गेन वाली एंट्री प्रोसेस अकाउंट डेबिट नॉर्मल गेन 155 646। बाकी मैं अज्यूम करके मुझे लग रहा है कि फंस जाऊंगा कि आपने घर रिवाइज की है, क्योंकि आपने जिस तरह पहली एंट्री बताई है शदीद खतरनाक काम हो गया। जल्दी से फिर भागते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 ही ढूंढ 1 ही ढूंढना है। क्वेश्चन नंबर 1 2 ढूंढ लेना, उसमें तो ज्यादा एंट्री है। क्वेश्चन नंबर 2 लॉसेस के लेजर्स। नॉर्मल लॉस का लेजर ढूंढना है, अब नॉर्मल लॉस का ढूंढना है, अब नॉर्मल गेन का ढूंढना है। और प्लीज अगर कोई रिक्वेस्ट करूं तो जरूर करें, वरना कोई फायदा नहीं है, चीजें भूल जाएंगी पुरानी, अगली खराब हो जाएंगी। तो चीजें रिपीट हो वो प्लीज सही होने की कोशिश होनी चाहिए। नॉर्मल लॉस का लेजर देखें, डेबिट साइड में रेफरेंसेस देख के डबल एंट्री बोल रहे हैं। प्रोसेस अकाउंट जो नजर आए वो डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट। मैंने वही पहली एंट्री की है। प्रोसेस एक्स वाई जी में ये फिगर्स ढूंढना जल्दी से, पिछले पेज पे रहना। पिछले पेज पे प्लीज प्रोसेस से एक्स वाई जी में नजर आ रही है फिगर्स? रिकवरी वैल्यू से सारी एंट्रीज है, तो नॉर्मल लॉस के सामने रिकवरी वैल्यू आती है और इनिशियली एंट्री उसी से हो जाती है। फिर दूसरी एंट्री ये है, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट दोबारा देखें, फिर कैश डेबिट होता है और नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है। जिन प्रोसेसेस में एबनॉर्मल गेन ना हो उन प्रोसेसेस के एंगल से नॉर्मल लॉस अकाउंट बैलेंस हो जाता है। प्रोसेस एक्स और जी के एंगल से जरा नॉर्मल लॉस का लेजर देखें। प्रोसेस एक्स और जी के एंगल से नॉर्मल लॉस का लेजर देखें। जितनी डेबिट साइड पे क्वांटिटी और अमाउंट है उतनी ही क्रेडिट साइड पे भी डेबिट एंट्री और अमाउंट और क्वांटिटी मौजूद है। सिर्फ जिस लेजर में नॉर्मल गेन आता है उस लेजर में हमने पहले, क्योंकि एक्सपेक्टेड लॉस लिखा होता है, तो फिर कुछ यूनिट्स लॉस ना होने की वजह से रिकवरी वैल्यू का एक लॉस निकालता है। प्रोसेस वाई जरा ढूंढने एक मिनट। प्रोसेस वाई में 485 एक्सपेक्टेड लॉस है या एक्चुअल लॉस है? एबनॉर्मल गेन आया हुआ है बैलेंसिंग फिगर के तौर पे, लॉस आया हुआ है। गेन का मतलब होता है यूनिट्स का लॉस नहीं हुआ, इतने यूनिट्स नॉर्मल लॉस नहीं हुए, रिडक्शन इन नॉर्मल लॉस। एक्चुअल लॉस क्या था? एक्चुअल लॉस क्या था? तो हमने पहले लिख लिया था एक्सपेक्टेड लॉस, और फिर एक्चुअल लॉस 300 होने की वजह से 185 का लॉस ना होना एक नॉर्मल गेन। ठीक है, अब जरा ये बात ध्यान में रखें, वापस नॉर्मल लॉस के लेजर में। डेबिट साइड पे जो 4850 आएगा नॉर्मल लॉस के लेजर में, वो है एक्सपेक्टेड लॉस और उसकी रिकवरी वैल्यू। 485 अगर लॉस हो जाता तो हम 4850 रुपीज कमा सकते थे, लेकिन अब नॉर्मल लॉस के लेजर की क्रेडिट साइड देखें, एक्चुअल लॉस हुआ 300, तो एक्चुअली कितने यूनिट बेचे जा सकते हैं और उतने ही यूनिट्स के अगेंस्ट आपको वैल्यू भी रिकवर होगी। इट मींस हम 4850 कमा सकते थे, लेकिन 185 का कम लॉस होने की वजह से हम सिर्फ अब 3000 कमा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स 1850 हम लॉस कम होने की वजह से नहीं कमा सके हैं।
यहाँ तक याद आ गया? अब एबनॉर्मल गेन का लेजर देखें। एबनॉर्मल गेन के लेजर में भी आपको 185 क्वांटिटी नजर आएगी सर जी, आएगी सर। इसके साथ अमाउंट भी नजर आएगी आपको 5550 शायद। अब गेन के यूनिट्स एक्स्ट्रा बनने से 5550 का फायदा जरूर हुआ है, लेकिन लॉस कम होने की वजह से वापस नॉर्मल लॉस में जाए तो 1850 का नुकसान भी हुआ है। 5550 का गेन हुआ है और एबनॉर्मल लॉस और सॉरी नॉर्मल लॉस से कम यूनिट्स बनने की वजह से 1850 रिकवरी वैल्यू में लॉस भी हुआ। देयरफॉर लास्ट स्टेप फिर ये है कि इस 1850 की रिकवरी वैल्यू के लॉस को हमने ट्रांसफर कर दिया था एबनॉर्मल गेन के लेजर में। तो एक फाइनल एंट्री बताया जरा, देखे क्या हुई हुई। एबनॉर्मल गेन डेबिट, नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट। इस एंट्री का मकसद ये था कि एबनॉर्मल गेन का लेजर देखें। 5550 में से 1850 की अब रिकवरी वैल्यू का जो लॉस है वो नेट हो गया और फिर बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस करेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई है प्लीज? अब जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखें, यही खोलकर हमने पहले दो एंट्रीज कर ली हैं, नॉर्मल लॉस के लेजर में भी और अब नॉर्मल गेन के लेजर में भी। अब नॉर्मल लॉस के कैश की एंट्री रहती है और कैश की एंट्री कर लेने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर नॉर्मल लॉस के लेजर में आ जाएगी उसे फिर नॉर्मल गेन के लेजर में जाकर नेट ऑफ करना। एक एंट्री रहती है, देखें जरा, कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट, और दूसरी एंट्री आप बताएं एबनॉर्मल गेन डेबिट और नॉर्मल लॉस क्रेडिट को जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी। अब कर लीजिए, वापस आए जरा सवाल में, इस सवाल में वापस आ जाए, लेजर देख के बताएं एक्चुअली यूनिट्स लॉस हुए कितने। एक्चुअल लॉस 120, तो 120 आप बेच सकेंगे रादर देन 320। ऊपर जो लिखी हुई है फिगर 48,000, ये 320 यूनिट्स की बेस पे हमारी रिकवरी वैल्यू है, लेकिन कैश कितने यूनिट्स के अगेंस्ट मिलेगा? तो आइए जरा लिखवाएं कैश वाली एंट्री। कैश डेबिट नॉर्मल लॉस अकाउंट क्रेडिट, अमाउंट कैसे डिटरमिन करेंगे? 120 मल्टीप्लाइड बाय रिकवरी वैल्यू बताइएगा 150। याद आ गया प्लीज? अच्छा इस तरह करें, अब रिक्वायर्ड तो नहीं है लेकिन इन एंट्रीज, एक एंट्री के लिए और जगह छोड़ दें, ये अकाउंट्स भी बना, नॉर्मल लॉस का लेजर भी बना और अब नॉर्मल गेन का लेजर भी बना। चीजें आपस में लिंक है, जब भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो पिछला देख के रिवाइज करके आए, तो वो कंपलसरी है ताकि जो हो गया है वो आपके जहन में आ जाए और उसकी बेस पर अगर कोई अगली बात होनी है उसको सही तरह फिर आप अंडरस्टैंड भी कर सकें। जर्नलिस्ट ठीक है जी? ये कैश वाली एंट्री पोस्ट करेंगे, क्वांटिटी में कितना आएगा? क्वांटिटी पहले नॉर्मल लॉस का लेजर बैलेंस अप करेंगे, अब नॉर्मल गेन का क्या निकालेंगे यहाँ से? अब नॉर्मल गेन की फिगर निकालेंगे ताकि वो नेट ऑफ हो सके। तो करें बैलेंस, अगर कर लिया तो 200 यूनिट्स आ जाएंगे, 30,000 रुपीज आ जाएंगे, जो भी हम बैलेंसिंग फिगर आए उसके साथ एबनॉर्मल गेन लिख के एंट्री बना लें। एबनॉर्मल गेन डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट 200 यूनिट्स एंड 30,000 रुपीज।
अब नॉर्मल गेन डेबिट abnormal gain debit and normal loss credit। वर्किंग अगर आपके ठीक है तो यूनिट्स बैलेंस हो जाएंगे और बस अमाउंट का डिफरेंस रह जाएगा फाइनली अगर बनाएंगे तो अमाउंट का डिफरेंस abnormal गेन के लेजर में फिर अदर इनकम बन जाएगा। हाँ जी, नेट इफेक्ट ऑफ फाइनली आ जाएगा प्रॉफिट लॉस में, क्रेडिट बैलेंस आएगा, सी बैलेंस में 125646। 125646 देखना था, देखें एंट्री सब सारी रिवाइज हो गई, तो कंफ्यूजन किस जगह? चलो पेज नंबर 69 निकाल कर कौन क्वेश्चन करो, देखने को रिक्वायरमेंट में रहता नहीं क्या कुछ। हॉस्टल क्वेश्चन जी सर, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना शुरू करें। पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करें। The quality makers produces one of its products through two process A and B. Following information has been extracted from the records of process A for the month of January 16. Opening work in process, quantity material, conversion में breakup दिया हुआ, input during the month 20,000 units के सामने, material conversion की अमाउंट है, लेजर जेन में रखा कर पड़ता था। Transfer to process B means closing work in process, additional information, materials are reduced at the beginning of the process in respect of conversion, opening and closing balance work in process entries were 40 and 60% complete respectively. Inspection is performed when the units are the inspection stage पे मटेरियल लग गया होगा, उसकी क्या वजह है? और शुरू में लग जाता है तो इंस्पेक्शन स्टेज पे मटेरियल के एंगल से यूनिट्स कितने परसेंट कंप्लीट होंगे? कन्वर्जन के एंगल से
Expected rejection वाली लाइन अंडरलाइन करूंगा. Expected rejection is estimated at 5% of expected units. कैलकुलेट करने कौन सी चार चीजें उठानी होती हैं? ऑपरेटिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और स्टेज ऑफ कंप्लीशन, इनपुट यूनिट्स, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस के यूनिट्स और उनकी स्टेज कंप्लीशन, और फाइनली स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन लिख के डिसीजन होता है. The units, the rejected units are not processed further and sold at rupees 100 per unit. रिकवरी वैल्यू. वेटेड एवरेज मेथड है, ऊपर डाटा देखें, वेटेड एवरेज मेथड से हो सकता है. रीजन, ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अमाउंट का ब्रेकअप मौजूद है 26713 और 1499. वैसे FIFO से हो सकता है, FIFO से हो सकता है 0.1. ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी अवेलेबल है. दोनों से क्यों हो सकता है? अमाउंट का ब्रेकअप भी है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की अवेलेबल है डेफिनेटली. लेकिन क्वेश्चन में कैसे रिक्वायर्ड है? वेटेड एवरेज से रिक्वायरमेंट ए पढ़े, इक्विवेलेंट यूनिट्स और पर यूनिट, एंड देन जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस. शायद इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 था. सच लेजर नहीं मांगा, 2 पेजेस छोड़ में लेजर में फिगर्स लिखना शुरू करा. करने शुरू कर लो, मैं भी लिखता हूँ. शुरू करें. लेजर बनाने में भी खूब बनाता हूँ. कम से कम डाटा प्लेस करना तो आ जाना चाहिए. क्वेश्चन बेटा पेज नंबर 69 पे है. पेज नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 1. नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी खुद ही निकालोगे. इंस्पेक्टेड यूनिट्स की कैलकुलेशन करें.
गेन ही है। लॉस का यूनिट्स कितने निकला? हाँ ठीक। रुपीज इन थाउजेंड्स में हो रहा है ये सारा। तो नॉर्मल लॉस की रिकवरी वैल्यू कितनी लिखी है? 125 बननी है। इंटू 100 करेंगे तो 1,25,000 हो जाएगा, और 1,25,000 को जब थाउजेंड्स में लिखेंगे सिर्फ 125 रह जाएगा। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स है 1250, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो प्लीज रिकवरी वैल्यू सही थाउजेंड में कन्वर्ट करें। नॉर्मल लॉस के यूनिट्स आ गए कितने? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग भी भेजें। हाँ जी 1250 ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग भेजें। नॉर्मल लॉस की वर्किंग, सॉरी कह रहा हूँ, क्वांटिटी।
100% material, 40% conversion, and 60%. Stage of inspection, 100% material, 50% conversion. ये 1250 आ गया सबका नॉर्मल लॉस। देखना मैं वर्किंग लिख रहा हूँ, अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा। ओपनिंग यूनिट्स पे इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में हुई होगी, क्योंकि ये इंस्पेक्शन स्टेज से पीछे थे अप टू द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इनपुट सारी टेस्ट हो गई होगी इंक्लूडिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चला गया है। डन है सर? और मल्टीप्लाइड बाय 5% रेट है। ये देख लें कैंडी, आप अगर कोई मसला है तो प्लीज। 20,000 में से मैंने 6,000 माइनस क्यों नहीं किया? क्या क्लोजिंग भी इंस्पेक्ट हो गया हुआ? इट मीन सारी इनपुट जो है वो टेस्ट हो गई। ओपनिंग क्यों प्लस किया? ओपनिंग भी हमारे पीरियड में इंस्पेक्ट क्यों हुआ होगा? क्योंकि पिछले पीरियड के एंड तक वो इंस्पेक्शन स्टेज पे पहुंचा ही नहीं था। इसको जरा रिवाइज करने क्वेश्चन नंबर 9 के साथ और फाउल के साथ एक नजर देख लें, उसको भी सामने रख लें, इसको भी देख लें। अब ये फाइनल करना जरा, जिन लोगों को कंफ्यूजन अगर है तो एक नजर रिवाइज कर लें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर है? एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? हुक्म करें सर, क्या पूछना है इसमें? कैलकुलेटर पे सर। नहीं, उससे पीछे बताया ना किस फिगर की बात कर रहे हैं। हुक्म करें सर, 5,000 नहीं समझ आया, 20,000 दोनों की रीजन आप बताएं क्या होना चाहिए 5,000 की जगह? मैंने कहा आप बताइएगा 5,000 की जगह आपका क्या सेंस कहता है? जी जी। इंस्पेक्शन मटेरियल के लिहाज से हो रही है या कन्वर्जन के लिहाज से? नहीं, दोनों के लिहाज से। कमाल हो गई, ये कहाँ साइंस लिखी हुई है? अगर मटेरियल की लेदर इंस्पेक्शन होती है और कन्वर्जन की लेदर होती है। फाउल लिमिटेड निकाला अपने आंसर। नहीं, भाई के रजिस्टर में नहीं, अपने रजिस्टर में। केएस निकालना, केएस लिमिटेड। पहली तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि केएस लिमिटेड और फाउल कांडी लेक्चर आपके मिसिंग है, वो रिवाइज कर लीजिएगा। अब मेरे से सुन लें, पहले क्वेश्चन देखें। ये को मटेरियल और कन्वर्जन के लिहाज से लेदर इंस्पेक्शंस नहीं होती। अब क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन तो सामने रखना नहीं है, बुक भी साथ वाले की। इंस्पेक्शन उस वक्त होती है जब 50% कंप्लीशन स्टेज आ जाती है, तो मटेरियल जो है वो शुरू में लग जाता है। इसका मतलब इंस्पेक्शन स्टेज पे मटेरियल 100% लग चुका होता है और कन्वर्जन हाफ हो चुकी होती है। तो इंस्पेक्शन स्टेज कंबाइंड है, मटेरियल 100% और कन्वर्जन जो 50% होती है उस वक्त इंस्पेक्शन होती है। तो अब इसको ध्यान में रख के अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो मटेरियल तो उसे लग गया था, लेकिन कन्वर्जन अभी 40% होने की वजह से उसकी इंस्पेक्शन पिछले पीरियड में नहीं हुई थी, क्योंकि वो इंस्पेक्शन स्टेज पे पहुंचा ही नहीं था। पिछले पीरियड में अगर इंस्पेक्शन नहीं हुई थी तो इसकी इंस्पेक्शन फिर हमारे पीरियड में हुई होगी। तो देयरफॉर ये 5,000 मैंने यूनिट्स ले ली, क्योंकि इंस्पेक्शन हमारे पीरियड में हुई है। फिर सेकेंडली इनपुट और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को इकट्ठा देखना होता है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो वो इंस्पेक्शन स्टेज से आगे चला गया है।
तो इसका मतलब वो भी टेस्ट हो गया। इन अदर वर्ड्स सारी इनपुट भी टेस्ट हो गई। लेकिन इस तरह बात बनेगी नहीं, आपने कहा डिफाउल और KS लिमिटेड प्लीज करना। इंशाल्लाह कल तक कर लेंगे आप, मुझे याद करवा दीजिएगा, मैं पूछ लूंगा, कोई मसला तो नहीं। आगे शुरू करें सर। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग क्लियर? आप लोग क्लियर हो गए सर? जी सर जी, बाकी वाइंड अप करेंगे, कहाँ तक पहुंचे आप? अब नॉर्मल गेन निकाला है या लॉस निकाला? कितना? बस ठीक है, 250 आ गया, ठीक हो गया। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। रिकवरी वैल्यू बता दें नॉर्मल लॉस की। ये 125 समझ आ गया कैसे बना? ये 1,25,000 बनता है 1250 into 100, लेकिन आप थाउजेंड्स में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो देयरफॉर थाउजेंड्स में ये 1,25,000 सिर्फ 125 रह जाएगा। तो ये भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए कि 1000 में वर्किंग होनी है, फिर सारा डाटा 1000 में ही होना चाहिए। सिर्फ रिकवरी वैल्यू इतनी सारी अगर आप लिख लेंगे तो इतना तो खर्चा नहीं है, अगर 3 0 यहाँ लग गए तो। मिस्टेक तो नहीं है किसी की? चले सर, इक्विवेलेंट यूनिट्स में वही बस अब नॉर्मल गेन वाला इशू है, लेकिन बात तो वैसे हो गई है। अब पता नहीं अपने क्या किए। इक्विवेलेंट यूनिट्स पर यूनिट वेटेड डेब्रिस से रेलेवेंट है सर क्वेश्चन। टू 2713 प्लस 10,000 माइनस 125 जनवरी 1499 प्लस 5760। ये बन गया टेबल? कैसे बना? 18,000 के ब्रेकअप की जरूरत है, वेटेड एवरेज में पूरा लिख दो। सोच लिया ये है इसमें फर्दर चलूं आगे? वर्क इन प्रोसेस के 6000 यूनिट्स कैसे कैसे लिखूं? 6000 एंड 3600। गेन वाले यूनिट्स को फिर मेरा एक्सटेंडर सुनना है। क्या बोला था मैंने, किसी को बताया वैसे? नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन मतलब पूरा 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 चले, अब बोले क्या बोल रहे थे? मैंने आपसे कहा था कि नॉर्मल गेन बिल्कुल एक नॉर्मल लॉस जैसे है, एक्सेप्ट ओनली प्लस की जगह माइनस होगा। अब फर्ज करें आपके इस डेटा में नॉर्मल लॉस होता, देखिए सवाल आप कैसे लिखवाते हैं? नहीं ऐड तो करवा देते, शुगर है, मतलब कैसे लिखवाते हैं यार खुदा को। अब 250 फॉर एग्जांपल नॉर्मल लॉस होता है, कैसे लिखवाते? 250 मुझे लिखवाते मटेरियल में और 250 ही मुझे लिखवाते कन्वर्जन में। क्या देख के लिखवाते? स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन। देखिए स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन
तो 250 लिखवा रहे हैं मटेरियल में बिकॉज मटेरियल 100% है, और हाफ क्यों लिखवा रहे हैं स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन, और ब्रैकेट क्यों लगवा रहे हैं नॉर्मल गेन। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स आप नहीं करनी चीजें, जो चीजें इजीली अब सॉल्व हो सकती है उसका तरीका फिर ये फाइनल बोल दो नॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस की तरह है एक्सेप्ट ओनली प्लस की जगह माइनस करें फाइनल, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। अब लेजर कंप्लीट करना है, फिर एंट्रीज करवा दीजिएगा। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बड़ा क्लियर। ये अप्रोक्सीमेटली रेट आता है 530 सॉरी 0.53 शायद 0.53 एंड 0.34 388 है शायद 338 राउंड ऑफ हो जाएगा। पॉइंट 87 वेटेड एवरेज मेथड अगर है तो सारी कॉस्ट एलोकेशन इक्वल यूनिट्स का टेबल और पर यूनिट की वर्किंग देख के करते जाए। $18,000 multiplied by 0.87 closing work in process work in process 6,000 into 0.53 plus 3,600 into 0.34 ये अब नॉर्मल गेन कैसे लेजर देखें सॉरी इक्वल यूनिट्स देखें तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.53 प्लस 125 into 0.34 170 अब राउंड ऑफ करना पड़ना है रेट राउंड हुआ हुआ 15,660 4404 1756 कर ले लेजर पूरा कर। वैसे शायद एक क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट के मुताबिक चले ना तो लेजर इस वक्त पूरा ना भी करें तो गुजारा है, बस इन फिगर्स की जरूरत इसलिए थी ताकि हम एंट्रीज कर लें। तो एग्जाम में मतलब ये भी क्लियर होना चाहिए कि अगर टाइम उधर लगाने के बजाय मेन काम पे कर लें। आज इकट्ठे उधर एंट्रीज करें, जितनी पॉसिबल एंट्रीज बनती हैं ऐसे करना। कॉस्ट एलोकेशन होगी प्लीज सबकी। चलिए एंट्रीज करेगा खुद से कोशिश करें क्या तरीका है एंट्रीज करने का। सोचे लेजर में फिगर्स लिखी हुई है पहले वो देखें फिर उसके बाद सोचें जो एक्स्ट्रा चीजें करें।
ये स्टोर्स प्लीज कर रहे हैं बेटा, आगे एंट्रीज कर। करें एंट्रीज करें। ये प्रोसेस है डेबिट मटेरियल कन्वर्जन abnormal गेन क्रेडिट, कंपाउंड कर दो, टोटल बताइएगा। नहीं 15, हाँ चला 15935 डेफिनेटली ये 3 एंट्रीज हैं जिन्हें मैंने इकट्ठा किया। प्रोसेस ए डेबिट मटेरियल लेबर या मटेरियल कन्वर्जन एट abnormal गेन, सिर्फ abnormal एंट्री बोला, प्रोसेस ए डेबिट abnormal गेन क्रेडिट, तो वो मैंने कंपाउंड में कर दिया। सिमिलरली क्रेडिट साइड अगर देखें, प्रोसेस बी डेबिट नॉर्मल लॉस डेबिट, अब सीडी नहीं है बीच में, सीडी की तो नहीं एंट्री, बैलेंसेस कैलकुलेट होते हैं ट्रांजैक्शंस की एंट्री। प्रोसेस ए क्रेडिट, प्रोसेस बी कितने से डेबिट 15660, सॉरी नॉर्मल गेन नॉर्मल लॉस 1 to 5, दोनों को सम कीजिए 15785। दो एंट्रीज और होनी है, वो सोचा सोचा था अभी पिछले क्वेश्चन में की है। एक फैक्ट्री यूनिट्स की तो मतलब पिछला सवाल देखिए, पिछला सवाल अभी क्या अभी की है कैश और नॉर्मल गेन वाली एंट्री। अगर लेजर भी बनाना तो लेजर भी बना लें, उससे जरा करनी पॉइंट ऑफ। साइड डीसीएल है, साइड डीसीएल दो एंट्रीज और दोनों चलेगा फिर। एक्चुअल लॉस कितना है
1000 है, 1250 एक्सपेक्टेड था, 250 नहीं हुआ। कैश डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट बाय 100 समझ आ जाएगा, 1,00,000 बनता है, और 25,000 से फिर एंट्री होगी नॉर्मल गेन डेबिट नॉर्मल लॉस क्रेडिट। अब नॉर्मल गेन की अमाउंट बताइए 175, ये 1000 के अगेंस्ट 100 कैश, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, डिफरेंस 250 and 25,000 rupees. Normal gain debit, normal gain debit, normal loss account credit, 250 and 25. Final entries, cash debit, sorry, last two entries, cash debit, normal loss credit, and abnormal gain debit, normal loss credit. कितने से? 25. Any confusion sir? क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करो, इसी के नीचे क्वेश्चन नंबर 2, वो भी करनी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, एबनॉर्मल गेन क्रेडिट। नॉर्मल गेन डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट पढ़े जी, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना शुरू करो। उससे पढ़ लेते फिर मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर दे दीजिएगा, कंसंट्रेशन से पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2, तो सब काफी हो गया मेरे तरफ से। क्वेश्चन बड़े से क्या होंगे क्वेश्चन नंबर 2 इस मेथड से करना, आप वेट डिलीवरी से करें, पर्पस में करता हूं।
पढ़े तो सही नहीं, 5% तो लिखा हुआ है, 5% तो कर लेते हैं पहले तरह वेटेज एवरेज से करवाते हैं और सभी सवाल पढ़ेंगे तो पता चलेगा नहीं यार ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ है तो सही 18,000 10,000 11,000 किस चीज का ब्रेकअप चाहिए 5,000 यूनिट्स का ब्रेकअप चाहिए इस अमाउंट का ब्रेकअप चाहिए इस अमाउंट में है ही कुछ नहीं एक ही चीज है इस अमाउंट में बताएं क्या क्या शामिल है लिख के पहले लिख लें अपना कहीं लिख लें इस 2,000 रुपए की अमाउंट में क्या क्या किस किस डिपार्टमेंट का कितना कितना शामिल है एक सेंटेंस बनाए जरा इसके साथ अपना अपना खामोशी से एक सेंटेंस लिखे इसके साथ ये देखिए जगह बनाए जरा भी लिखना पहले जर्नलिस्ट साहब भी करने की सोचा मेक श्योर प्लीज क्लासेस ना मिस हो इसका कोई फायदा नहीं है अब तो क्लासेस एक एक दिन भी के बजाय एक हफ्ता मिस करी जा रहा है इस प्रोसेस का ब्रॉट डाउन है प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे कितने परसेंट प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे कितने परसेंट 90%, 100% क्यों हमारे कहीं कहीं नहीं बताया किस डिपार्टमेंट से आए और कहां बन रहे हैं प्रोसेस 1 से बन के आए होंगे तो प्रोसेस 2 में बन रहे हैं तो डिपार्टमेंट 1 प्रोसेस ए के एंगल प्रोसेस 1 के एंगल से पूरे अंडरस्टूड है मटेरियल के एंगल से कितना परसेंट मटेरियल डिपार्टमेंट 2 में भी लग रहा है उसके एंगल से कितने परसेंट है वो क्यों कहां बताया क्या बताया मटेरियल स्टार्ट में लग जाता है इसलिए वो भी सारा लग गया होगा ब्रैकेट में क्या लिखा है 85 इस डिपार्टमेंट की कितनी कन्वर्जन रहती है प्रोसेस 2 की 15% रहती है 85% होगी इसकी स्टेज ऑफ कंप्लीशन है प्रोसेस 1 के एंगल से 100% मटेरियल और प्रोसेस 2 के एंगल से 100% क्योंकि मटेरियल शुरू में ही लग जाता है और कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस 2 के एंगल से 85%। इट मींस इस 2 मिलियन के अमाउंट में प्रीवियस डिपार्टमेंट की भी 100% कॉस्ट है मटेरियल की भी 100% कॉस्ट है और कन्वर्जन की भी 85% कॉस्ट है और उस कॉस्ट का ब्रेकअप हमें नहीं पता 2 मिलियन में वो 3 चीजें हैं जिसकी ब्रेकअप ना होने की वजह से हम वेटेड एवरेज से सॉल्व नहीं कर सकेंगे यहाँ रुक के जरा रिवाइज करना 2 सवाल एक क्वेश्चन नंबर 7 और एक क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 निकालने वाला इसका क्वेश्चन भी सामने रखें बस अपनी चीजें रिपीट हो रही है इसमें मतलब नई चीज नहीं है बस अब इसके अंदर अंदर ही जो मर्जी करते रहे तो क्वेश्चन नंबर 8 में ओपनिंग वर्क प्रोसेस के साथ आपने आंसर में अपने रजिस्टर में एक सेंटेंस लिखा 2400 यूनिट्स 6656 उसको जरा इसके साथ रिलेट करें जो भी बात हुई 6656 के अंदर क्या क्या था ये भी प्रोसेस 2 था प्रोसेस 1 की 100% कॉस्ट और 3/4 कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस 2 इसमें मौजूद थी 6656 3/4 थी लेकिन 6656 का ब्रेकअप नहीं था अमाउंट की फॉर्म में इसलिए आपने ये क्वेश्चन फाइफो से ही किया था और वहां पर डिस्कस भी होता कि वेटेड एवरेज से ही नहीं हो सके तो शायद सिमिलर स्टोरी है यहाँ एक्सेप्ट ओनली शायद मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी यहाँ बिगिनिंग में होने की वजह से 100% है वहां क्वेश्चन नंबर 8 दूंगा जरा बुक उस सवाल में मटेरियल का पता नहीं था कि वो कब लग रहा है ढूंढे सही तरह रिवाइज करें
यहाँ और वहां में बस फर्क ये है कि मटेरियल वहां भी लग रहा है यहाँ भी, लेकिन वहां बिगिनिंग में ऐड होने की इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से हमने फिर यही अज्यूम किया था कि वो भी साथ साथ लग रहा है। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में जो ओपनिंग था 13680, हाँ सर, उसका ब्रेकअप मौजूद था। ब्रेकअप मौजूद होने की वजह से, ब्रेकअप मीन्स 13,130 एंड 550 ब्रेकअप होने की वजह से वेटेड एवरेज हमने कर दिया था। क्वेश्चन देख के बताएं फाइफो से क्यों नहीं हो सका था। देख ले सवाल देख ले। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन अवेलेबल ना होने की वजह से फाइफो से नहीं हो सका। अब ये उससे उलट है, शायद ब्रेकअप नहीं है लेकिन स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो सकने की अवेलेबल होने की वजह से फाइफो से अटेम्प्ट हो सकता है। मेरी बात का मतलब ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये लास्ट लाइन में ना भी लिखा हो, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं इसके एंड में अगर फाइफो ना भी लिखा हो तो क्या इसने फिर भी फाइफो से ही होना है, तो ये बात भी पता होनी चाहिए। अब शुरू करें, जरा लेजर बनाना मैं मेरी रिक्वायरमेंट क्या, बल्कि सॉरी लेजर तो नहीं, ये 2 पेजेस रखें, लेजर बना भी है। बाकी टाइम मैंने देखे नहीं, मैंने मुड़ के देखा कि बाकी टाइम है। कितना का टाइम है सर? ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक। कर ले कम से कम एक सवाल तो अपने हाथों से हम कंप्लीट कर। नथिंग न्यू, बातें होगी नहीं सारी। प्लीज स्टार्ट कर। लेक्चर पेंडिंग और नॉम ना बना लें, अगर पेंडिंग है तो जब एज अर्ली एज पॉसिबल खत्म करें। जी शहजाद साहब, दोनों काम इकट्ठे करें सर।
अपने लेक्चर भी एक पुराना रखा है साथ और साथ आगे भी चले, वरना इस तरह ये पेंडिंग होते हैं। ये जल्दी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, सारे बेटा क्वेश्चन जो हुए हैं उनको करना पड़ना, इस तरह नहीं बात करनी है। ये सारे क्वेश्चन तरतीब से सीक्वेंस में किए हो तब फिर आगे बात होती है। ये तो भी क्वेश्चन आते जाने मुसलसल, फिर नेक्स्ट टॉपिक्स में मिक्स हो जाना है। ये तो अगले टॉपिक्स जो आने उनमें मिक्स अप होते रहनी है चीज, तो हिम्मत कर लें इन्हीं दिनों में। मैंने लास्ट वीक भी कहा था लोगों से कि इस वीक को फाइनल करें, लेकिन मैक्सिमम इस वीक में कॉल करेंगे नहीं होगा। थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट कर लें इसी वक्त, बाद में डेफिनेट टाइम नहीं मिलना। पढ़ाई के अलावा अगर भी बात होने सब समझ आती है सर, और मैं अगर कहूँ 2+2 = तो 9 ही निकलना है। करने दे सर जी, करने दे प्लीज, करने गलत तो होने से ना डरा करें, देखी जाएगी। जी सर, जी 41 रेडी होना चाहिए सर मेरा ख्याल। आ गए सर, ठीक है सर, यही होना सर, एक ही बात रिपीट हो रही है, यही है ना। कर ले है टाइम अभी 10 मिनट आते ठीक है, तो काफी ऐसा ही हो गया क्लास टाइम तक तो पहुंचे। क्यों ना बन सकता है, ना बने। मटेरियल असल में 100% होने की वजह से बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है, इसलिए मेरे ख्याल लदर लदर बना। करे लॉस आ गया सबका, कितना इनपुट कितनी लिखी है? इनपुट 45 कैसे आ गई है? 30,000 इनपुट है, 15,000 है।
इनपुट 30 है 15 इनपुट एक बार रिवाइज करेंगे, बातें पहले भी होगी नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 2 ये तो उस जमाने में शुरू हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखें, प्रोसेस 2 आंसर देखें। प्रोसेस 1 से जब 2 में गए आप क्वेश्चन नंबर 1 में, तो 4000 यूनिट्स पर हल 4000 प्रोसेस 1 से कितने 2300 प्लस फर्दर मटेरियल ऐड हुआ, तो 4300 टोटल हो गए। प्रोसेस 2 में जरा देखें इनपुट की वर्किंग कैसे हुई हुई लॉस की। इनपुट किसे कंसीडर किया हुआ 4300 का 10% मिल गया। तो प्रोसेस 1 से जो है प्लस फर्दर इनपुट ऐड हुई मिला के इनपुट है। इसी तरह प्रोसेस आगे देखें सेकंड क्वेश्चन में, प्रोसेस वाई में भी देखें, प्रोसेस जी में भी देखें। देखें 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 प्रीवियस डिपार्टमेंट से जो आ रही वो भी इनपुट है और फर्दर फिर जो है वो फाइनल इनपुट है। और ये काम जॉइंट बाय प्रोडक्ट में भी होता था। देखना देखना तो देखें वहां क्वेश्चन ढूंढे, क्वेश्चन नंबर 5 क्लोन ढूंढे। इस तरह की चीजें मिस नहीं करनी, ऐसे गलत हो गए। क्लोन लिमिटेड उसकी डायग्राम ढूंढे, वहां जब आपने लॉसेस कैलकुलेट किए डिपार्टमेंट बी में, तो इनपुट किसका समझा आपने 42,900 आया था डिपार्टमेंट 1 से और प्लस 12,000 भी ऐड हुआ, तो दोनों को मिला के फिर आपने 4% लॉस को निकाला। तो एक तो है कि प्रीवियस डिपार्टमेंट से इनपुट हो रही है और प्लस फर्दर इनपुट ऐड होकर फिर टोटल इनपुट बन रही है। तो 45,000 लेना 30,000 जमा 15,000 मिला के टोटल इनपुट। ठीक है, याद रहेगा, देख ले कर ले पहले। तो आ गया 4100 सॉरी 4100। बाकी मेरा लिख के कीजिएगा वर्किंग, मैं फिर जरूरत पड़ेगी तो मैं लिखता हूँ। कोई नहीं, गलती से ना डरे हो जाएगी तो ठीक हो जाएगी। बनाएंगे यूनिट तक पहुंचा। फ्रेंड्स आप लोगों का क्या लॉस आया क्वेश्चन नंबर 2 में? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएंगे लॉस कितना है। और बैलेंसिंग फिगर बताएं, लॉस नॉर्मल लॉस है नॉर्मल गेन लॉस ही है मेरा ख्याल 1900 यूनिट्स का। ठीक 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 है। एक्चुअल लॉस 6000 है, सही है। 4100 प्लस 1900 ये पॉइंट ओके सर। मटेरियल के यूनिट्स कितने हैं? और 20 कितने हैं? और जानते दोनों इकट्ठे कर लिए।
इकट्ठे कर किए तो आपका आंसर आ रहा होगा 430 6 समथिंग आ रहा होगा, 0.6 समथिंग। प्रोसेस 1 मटेरियल नहीं है, प्रोसेस 1 मैन्युफैक्चरिंग है और मटेरियल इकट्ठा हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल अलग-अलग बना लें। इस क्वेश्चन में इसलिए हो सकता है क्योंकि मटेरियल की स्टेज ऑफ कंप्लीशन भी बिगनिंग होने की वजह से 100% मेरी सजेशन है अलग बना लें, वैसे इसमें सब कुछ भी हो सकता है। प्रोसेस 1 मटेरियल कन्वर्जन, बाकी प्रोसेस 1 और मटेरियल कंबाइन किया जा सकता है सेम स्टेज ऑफ कंप्लीशन होने की वजह से। लॉसेस आ गए हैं 4100 सबका आ गया, कोई तो नहीं इसको, चलो मैं घर से कर ले कंप्लीट, बाकी घर से कंप्लीट करो, अब साथ साथ करते रहे, बस कल शायद कंप्लीट होने के बाद एक टेस्ट होना चाहिए परसों, कल चले क्वेश्चन कर लेंगे एक दो, लेकिन फिर परसों टेस्ट होना चाहिए, आज अपनी तरफ से कर ले कंप्लीट सारा। सर ये तो समझ आ गया था यहाँ पे कि एबनॉर्मल लॉस का तो समझ आ गया सर। एबनॉर्मल गेन में आपने वैसे तो बता दिया कि ट्रीटमेंट सेम होगा, लेकिन लॉजिकली तो बताना है क्या मसला सर। लॉजिकली ये लॉस के यूनिट्स होते हैं, उन पे कॉस्ट एलोकेट होनी है और गेन के जो यूनिट्स हैं इनपुट्स में से माइनस इसलिए लेस होगा। वो तो ठीक है सर, 50% वाली बात इंस्पेक्शन स्टेज है ना ये, अभी ये कंप्लीट होने के बाद मतलब 100% होगा।